बात थिएटर के दिनों की है। मैं अपनी कहानी में फैक्ट्स डालने के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचा हुआ था। कहानी 1965 वॉर से जुड़ी थी, इसलिए उस समय के बारे में जानने के लिए पुराने अखबारों की ज़रूरत थी। काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद लाइब्रेरियन ने अनुमति दी कि आप पुराने अखबारों के अंक देख सकते हैं। मैं भीतर गया और अपना काम करने लगा। करीब आधे घंटे बाद एक आवाज़ सुनाई दी कि मे आई हेल्प यू। यह आवाज़ जानी पहचानी नहीं थी। मैंने पलट कर देखा तो एक लड़की थी, जीन्स कुर्ता, स्पोर्ट्स शूज़ और गले में चुन्नी डाले हुए। देखने में ठीक ठाक ही थी। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने दोबारा पूछा, मे आई हेल्प यू। मैंने कहा, क्या आप मुझे जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। मैंने कहा कि ओह, मुझे लगा कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं काफ़ी समय से आपको देख रही थी। आप शायद कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हैं इन पुराने अखबारों में। फिर मैंने सारा किस्सा बताया कि मैं थिएटर करता हूँ और एक्टिंग के साथ साथ लिखने का शौक़ भी रखता हूँ, और यहाँ एक नाटक के सिलसिले में कुछ फैक्ट्स चेक करने आया था। उसने कहा, तो फिर ठीक है, बताओ क्या ढूंढना है। मैंने उसे बताया और हम काम में जुट गए। बातें करते करते मैंने उससे पूछा कि आप यहीं लाइब्रेरी में काम करते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और कलकत्ता की रहने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आई हुई हूँ। मैं यह सुनकर खुश था। मैंने कहा, मैं पहली बार किसी सोलो ट्रैवलर से मिला हूँ और इस बात की खुशी है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी रहे हो। जल्दी ही हमने मिलकर सभी आवश्यक जानकारियाँ इकट्ठी कर ली। मैंने कहा कि थैंक्स यार, आपके आने से काफ़ी हेल्प हो गई। उसने कहा, इट्स ओके, आई रियली एंजॉय डूइंग दिस। हम काम खत्म कर लाइब्रेरी से बाहर निकले तो उसने कहा कि अब कहाँ जाओगे? मैंने जवाब दिया कि घर जाऊँगा। उसने कहा कि मेरी ट्रेन 11 बजे की है, मेरे पास तब तक का टाइम है। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद के अलावा और कोई ख़ास जगह नहीं है। इसी बहाने हम कुछ टाइम और साथ बिता लेंगे। मैंने 2-3 रोज़ पहले ही फेसबुक अकाउंट पर गालिब की हवेली का जिक्र सुना था, तो मैंने कहा कि हम गालिब की हवेली जा सकते हैं। यहीं पास में है, पर मैं पहले कभी गया नहीं हूँ। उसने कहा कि हाँ, सुना तो मैंने भी है इसके बारे में, चलो चलते हैं। मैंने फ़ोन में गूगल मैप ऑन किया और लोकेशन डाली और हम दोनों चल पड़े गालिब की हवेली। वो हिंदी बहुत कम बोल रही थी और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का। खैर, मैं थोड़ा ध्यान से उसको सुनता और फिर अधिकतर बातों का जवाब हिंदी में ही देता। यह बात उसने नोट की और कहा कि आप इंग्लिश समझते भी हो और बोलते भी अच्छा हो, लेकिन इंग्लिश का इस्तेमाल कम करते हो, ऐसा क्यों? मैंने जवाब दिया कि बस ऐसे ही हिंदी भाषा ज़्यादा पसंद है, इसलिए लिखने व बोलने में यही पसंद करता हूँ। हम बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए चलते जा रहे थे और कुछ ही समय में भूल गए थे कि हम दो अजनबी हैं जो 2 घंटे पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। गूगल मैप होने के बावजूद हम रास्ते में 2-3 जगह भटके और रास्ता पूछना पड़ा, और काफ़ी छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम हवेली पहुँचे। लेकिन हम जब तक पहुँचे वो बंद हो चुकी थी। हमारे खुशनुमा चेहरों पर मायूसी आ गई। मैंने गार्ड से बात की तो वो बोला कि यह 6 बजे बंद हो जाता है। अब आप
सुबह 10 बजे आना। मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए पहली बार 100 का नोट चुपके से उस गार्ड के हाथ में थमा दिया और आंखों से इशारा किया कि हमें जाने दे। मैं यह बात उसे मालूम नहीं पड़ने दी। उसे लगा कि मेरी रिक्वेस्ट करने से गार्ड ने ताला खोला है। अब हम गालिब की हवेली में थे और अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। शायरी जगत के सम्राट मिर्ज़ा गालिब की हवेली आलीशान नहीं थी, लेकिन उस जगह में उनकी मौजूदगी का एहसास ज़रूर था। हमने उनकी लिखी कुछ शायरी पढ़ी जिनका अनुवाद बहुत गहरा था और उनके बुत के सामने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। उसने कहा कि अच्छा लगा यहाँ आके। मैंने भी कहा हाँ, सही कह रहे हो। फिर उसने कहा कि अब भूख लग रही है। मैंने कहा कि हाँ, लग तो मुझे भी रही है। उसने कहा कि यहाँ पराठे वाली गली भी है ना। मैंने कहा हाँ, आपको पराठे खाने हैं? उसने कहा हाँ, चलते हैं। फिर हमने पराठे खाए। इसके बाद मैंने कहा कि आपको देसी घी की जलेबी खिलाते हैं रबड़ी के साथ। तो उसने कहा ठीक है, पर इसके पैसे मैं दूंगी। मैंने मना किया तो उसने कहा कि आपने पराठे का बिल दिया, ये प्लीज़ मुझे देने दो। इससे समझ आया कि वो कितनी स्वाभिमानी लड़की थी। मैंने फिर भी ज़्यादा जिद नहीं की और उसको पैसे देने दिए। उसने कहा जलेबी सही में बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया। घड़ी में लगभग 9 बज चुके थे और इसके बाद हम रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। मैं उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर जाने लगा तो उसने कहा कि आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा, जो कि हमेशा याद रहेगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। मैंने कहा सेम हेयर और हैंडशेक करके मैं मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ा। 7-8 कदम चलकर मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी और अचानक मैं फिर उसकी ओर मुड़ गया। उसके पास पहुंचा तो उसने गले लगा लिया और बोली आई विल मिस यू डियर। मैंने कहा मी टू। फिर हम अपने अपने रास्ते चल दिए। इस बीच ना हमने कोई फ़ोटो ली और ना ही फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। जिस तरह अजनबी बनकर मिले, उसी तरह अजनबी बनकर जुदा हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मैं और वो अजनबी लड़की। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।